क्या आप जानते हैं कि जो चीज़ें फ्री होती हैं सबसे मूल्यवान हैं, जैसे नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, रोशनी, सच्चा प्यार और हमारी सांस। लेकिन विडंबना यह है कि यह वह चीज़ें हैं जो हम सबसे ज़्यादा उपेक्षा करते हैं। यह वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल सकती, पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सबसे बड़ा कारण यही है, हम इन चीज़ों की सराहना नहीं करते। वह हमारी भागती हुई ज़िंदगी है और यह हमारी गलत धारणा है। इसी तरह जीवन चलता है और हमें अपने जीवन में अलग अलग भूमिका और कर्तव्य निभाते हैं। हो सकता है आप किसी के बेटे या बेटी हों, किसी के पिता या माता, या किसी का पति या पत्नी। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि तुम अपने कर्तव्य निभाते निभाते थक गए हो? आपके पास अपने लिए समय नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? क्या आपका अपना कोई जीवन नहीं है और आप बस अपने कर्तव्य निभा रहे हैं? दरअसल हम जिस तेज़ रफ्तार वाली दुनिया में रहते हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई निजी ज़िंदगी नहीं है, जैसे हम दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है और इनकी तत्काल आवश्यकता है। आज किसी के पास इतना समय नहीं है। कुछ क्षण और उसके जीवन के बारे में सोचें। इसका भी एक उपाय है जो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। मन की शांति, साहस और ज्ञान। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बुद्ध भिक्षु के पास जाता है और बस उसे बताओ, भिक्षु मैं बहुत उदास हूँ, कृपया मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से पूछा, आपके अनुसार आपके दुख का कारण वो के लिए कौन जिम्मेदार है? आदमी ने कहा, ये समाज, ये लोग, मेरा परिवार, ये दुनिया और मेरे हालात। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराया। आदमी का यह जवाब सुनने के बाद और बताएं कि जब आप दुखी या खुश होते हैं तो क्या आप महसूस करते हैं? क्या ये दुनिया जिम्मेदार है आपके दुख के लिए या ये खुशी के लिए? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यह वास्तव में आप पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। दुनिया में हमें नहीं देखा या गरीबी, दुख या खुशी, बल्कि वह जानकारी जो हम इस दुनिया से लेते हैं, इससे हमारी मानसिक स्थिति निर्धारित होती है कि हमें कैसा लगेगा। दरअसल इंसान का दिमाग इसी तरह बना है कि नकारात्मक विचार सबसे पहले आते हैं। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, वह सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातें सोचता है। सच तो यह है कि हमें खोजना है कि होगा कि हमारे जीवन में खुशी के पल, हमें स्वयं को इसके लिए तैयार करना होगा। हम हर पल और परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुशी मौके पर निर्भर नहीं करती, या आप पर निर्भर करता है कि आप खुश रहना चाहते हैं या नहीं। गौतम बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आप जो देखते हैं उसे पता चलता है कि आप कौन हैं। यानी हमारा नज़रिया निर्भर करता है हमारे व्यक्तित्व और सोच पर। जैसे अगर हम नकारात्मक हैं तब हम दुनिया की हर चीज़ में नकारात्मक ही लगेगी, और अगर हम सकारात्मक रहें तो हम हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। जैसे बुद्ध की दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य बुद्ध का रूप था। अगर आप अंदर से खुश हैं तो यह दुनिया अंदर से आपके लिए एक खुशहाल जगह है। लेकिन यदि आप दुखी हैं तो आपको केवल दुख ही दिखाई देगा। यह सब हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं और यह प्रतिक्रिया उनके मन को शांति भी दे सकती है और कभी कभी सिरदर्द भी। जैसे किसी का दिन खराब चल रहा है तो फिर वह हर चीज़ को देखना शुरू कर देता है और हर घटना को जोड़कर। लेकिन यह सोच गलत है। लोगों को लगता होगा कि वह गुस्से में यह सब सोच रहे हैं, और क्रोध एक अकाल्पनिक भावना है। ध्यान दें कि आपकी सारी भावनाएं कब आप पर हावी हो जाती है, ताकि आप पर उन भावनाओं को रोक सके आप पर कब्जा करने से, क्योंकि ये क्रोध और चिंता की अवस्थिति भावनाएं हैं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण निर्णयों पर गलत प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, क्रोध एक स्थानीय भावना है जो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। आप इस बादल की तरह यह मानते चले जो आप आसमान में हैं, और कुछ समय में
अपने आप गायब हो जाएगा। यदि नहीं तो प्रतीक्षा करें। इस समय आप कुछ व्यायाम भी कर सकते हैं अपने आप को शांत करने के लिए, जैसे कि ये अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते रहें। अपने आप को पूरी तरह से शांत और मुक्त रहने दें। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न पूछा, भावनाओं से कैसे निपटे, जैसे क्रोध, घृणा और ईर्ष्या, क्योंकि ये भावनाएं हमें अक्सर बहुत थका देती हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता। अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पहला तरीका है जिससे आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से पूछा, जब आप पूरा गला लगता है तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं वहाँ उस नकारात्मक भावना को दबाने की कोशिश करता हूँ या इसे स्वीकार नहीं करता, या जल्दी से मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश करो। इस आदमी का जवाब सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ये प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि अंत में ये नकारात्मक भावनाएं आप पर हावी हो सकती हैं। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अच्छा तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बार जब आप अभिभूत हो तब नकारात्मक भावना से और अपनी दुखी महसूस करते हैं तो ऐसे देखें कि ऐसा महसूस होता है कि यह आपका भी हिस्सा नहीं है, जैसे कोई पैदल यात्री देख रहा हो, एक अन्य व्यक्ति सड़क पर चल रहा है। स्वीकार करें कि आपका यह हिस्सा नहीं है, तो अब यह आपको कैसे परेशान कर सकता है। हालांकि इस तरह की जागरूकता आपको बहुत अभ्यास की आवश्यकता होगी। अगर आप एक बार ऐसा करना सीख गए तो यकीन मानिए आप अंदर से बहुत शांत और हल्का महसूस करेंगे। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं है, न ही यह कभी भी होगा ऐसे, न ही यह हमें परिभाषित करता है। इसीलिए पूरा ध्यान रखें, आपके भीतर उठने वाले प्रत्येक नकारात्मक भावना के प्रति नकारात्मक विचारों को आने दें। उन्हें ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश न करें, वरना वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इस पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है, क्योंकि आपकी हर नकारात्मक भावना तुम्हें गुस्सा भी आएगा और तुम्हें ईर्ष्या भी होगी और आप कभी दुखी भी होंगे। लेकिन ये भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। उसके बाद आप खुश और शांत महसूस करेंगे और आपको उस पल का इंतज़ार करना होगा। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न पूछा, भिक्षु, हमारे जीवन में रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं और गहरे रिश्ते और नए दोस्त कैसे बनाएं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, यह मानसिक शांति बनाए रखें में भी मदद करता है। मुसीबत के समय लोगों को ऐसे ही इंसान की ज़रूरत होती है जो उनके साथ खड़े हो रहे। मैंने सोचा था कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति भी आपको छोड़ देगा, तो क्या आपकी महंगी कारें आपको दिलाई दे पाएंगी? क्या आपका आलीशान घर आपको मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेगा? नहीं, क्योंकि चीज़ें इंसानों की जगह नहीं ले सकती। चाहे आप कितना भी अमीर हो जाओ, लेकिन मुसीबत के समय में केवल आपका परिवार और आपके सच्चे दोस्त ही आपकी मदद करेंगे। अगर आपको नए दोस्त बनाने में परेशानी होती है और अच्छे रिश्ते बनाए रखना है, तो इसलिए सबसे पहले अपना नज़रिया बदलें। लोगों के बारे में अपनी राय बनाना बंद करें। उन्हें अच्छी तरह से जाने बिना जितना अधिक आप अपना जीवन खुले दिमाग से और दिल से जिएंगे, आप उतने ही आसानी से लोगों को समझ पाएंगे। अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं। हम किसी के बारे में अपनी राय बनाते हैं, उन्हें ठीक तरह से बनाए ही हम अपनी राय तरह तरह की बना लेते हैं। हम पहले से ही अपने मन में ठान लेते हैं कि व्यक्ति ऐसा ही होगा या वैसा होगा। इसीलिए दूसरों को जाने बिना उनके जानने के लिए कुछ समय निकालें। हो सकता है कि सामने वाले के बारे में आपकी राय हो पूरी तरह बदल जाए। एक बात याद रखना, सच्ची दोस्ती हो जाएगी केवल तभी जब आप सच्चे होंगे। जब आप खुले दिल से बात करेंगे, तभी सामने वाला आपसे बात करने की हिम्मत करेगा। याद रखें, हर कोई ठंडे व्यक्ति से बचने की कोशिश करता है। यह नए दोस्त बनाने के बारे में है, लेकिन अगर आपके पास पहले से ही दोस्त और रिश्तेदार हैं और उनका आपसे रिश्ता बना हुआ है, तो टूटने की कगार पर तो क्या करें। तो एक बात हमेशा याद रखें, एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना ऐसा ही है सर्द रातों में आग के पास बैठे रहना। जैसे अगर आप आग से बहुत दूर बैठे हैं, तुम्हें गर्मी महसूस नहीं होगी।
और यदि आप बहुत ही करीब बैठेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी। ऐसे ही जब किसी रिश्ते में नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसीलिए अक्सर बोरियत आ जाती है। इसीलिए आपको संतुलन बनाए रखना होगा। आपके रिश्ते में बेशक अपने रिश्ते को मजबूत करें, लेकिन इतना पास ना रखें कि सामने वाले को घुटने महसूस होने लगती है। रिश्तों में तो कभी कभी कुछ दूरी होनी ही चाहिए ताकि आपका रिश्ता मजबूत और अटूट रह सके। अपने दोस्तों और करीबी लोगों के साथ उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न पूछा, लोग क्या कहेंगे, इस डर पर कैसे काबू पाएं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब जो 3 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन्हें गांठ बांध लो। यह 3 चीज़ें आपको खुश रखने का काम करेंगी। सबसे पहली बात है, लोगों की इसमें उतनी दिलचस्पी होगी वह आप में वैसा ही जैसा आप होना चाहते हैं। साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आपको याद है कि आपके मित्र ने पिछले सप्ताह क्या पहना था और उसने क्या खाया? उस व्यक्ति ने क्या कहा, नहीं मुझे तो याद नहीं है। तब भिक्षु ने कहा, क्योंकि आपको दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, फिर कितना याद रखेंगे वो तुम्हारे बारे में। और जब मैं लोगों के पास आपके बारे में याद भी नहीं करते, चिंता करने से क्या फ़ायदा कि लोग क्या कहेंगे। दरअसल लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं। दूसरी बात, जितनी नहीं ज़रूरी नहीं हो कि हर कोई आपको पसंद करे। क्या आप सभी को पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर आप दूसरों से अपेक्षा क्यों करते हैं कि वे आपको तुम्हें पसंद करते हैं? अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो अच्छी बात है, और यदि वे नहीं करते तो कोई बात नहीं है। आपको किसी की पसंद नापसंद की परवाह नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करना सीखें। यह सब जीवन का हिस्सा है, इसे रखना संभव नहीं है तो फिर हम सबको इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए। तीसरी बात, हम ज़्यादातर काम दूसरों के नाम पर ही करते हैं। हम वास्तव में अपने लिए ही कर रहे हैं, इसीलिए खुद के प्रति ईमानदार रहें। यही भी एक बड़ी बात है। दिल खुलकर और संसार तुम्हारे लिए अपना हृदय खोलेगा। लेकिन अगर आप स्वार्थी हो जाते हैं, दुनिया भी अपना स्वार्थ निकालेगी। हर कोई दुआ करता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि वे अपने परिवार से प्यार करते हैं। लोग सोचते हैं और वह सोचने से डरते हैं कहीं उनके जीवन साथी या बच्चे को कुछ ना हो जाए, क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। देखा जाए तो हर इंसान अंदर से स्वार्थी होता है। जब तक कोई बुद्ध या महावीर ना बन जाए, स्वार्थ से बचना कठिन है। इसीलिए वही सोचे जिससे आपको खुशी मिलती है, वही बहुत आसान लगता है ना। जीवन बदलने वाली चीज़ें सरल हैं, हम इसे कठिन बनाते हैं। इसीलिए इस बारे में चिंता बिल्कुल न करें कि बजाय क्या होगा, वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करें। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में लोग एक सिद्धांत को मानते हैं, कर्म का सिद्धांत। किसे कहते हैं? सिद्धांत यही कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात व्यक्ति को उनके कर्मों का ही फल मिलता है। इसीलिए अगर आप जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं, फिर अच्छे कर्म करना शुरू करें। यदि आप जीवन में सफलता, समृद्धि, खुशहाली चाहते हैं तो इसीलिए ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दें और सही कर्म करें। क्योंकि इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त कर दी। वो भी परेशान इंसान, अपने सवालों का जवाब मिल गया था। उन्होंने जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसके बारे में तो आपको पता ही है कि आजकल के लोगों की यही तकलीफ़ें हैं कि हम डर और बहुत से अन्य चीज़ों में ही अपने फंसे रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो पे अमल करेंगे और गौतम बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं को आप अपने जीवन में उतारेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको, वह हमें कैसा कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।